कृष्ण जय श्रीमान नारायण। तो आज वो दिन है जिस दिन अवध की भूमि पर बहुत खुशी की लहर है। भगवान राजा बनने वाले हैं। कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना है। राज तिलक की पूरी तैयारी हो चुकी है। सब अयोध्यावासी हर्षित हैं इस विषय को लेकर कि कल राम राजा बनेंगे। परंतु धर्म ने एक बहुत बड़ी परीक्षा लिखी थी। कैकेयी मैया ने आज दासी मंथरा के संदर्भ में आके राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए हैं। सब कथा को जानते हैं। भरत जी के लिए राज्याभिषेक मांगा है और राम जी के लिए तापस बेस विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम जी को वनगमन करना होगा, वन की यात्रा करनी होगी और तपस्वियों की तरह रहना होगा। आज कैकेयी माँ ने बड़ा सुंदर ये वर दशरथ जी से मांग लिया। तो भगवान राम को जब ये पता चला तो भगवान राम के नेत्रों में कोई प्रश्न नहीं है, कोई मन में चिंता नहीं है। केवल इतना ही प्रभु ने कहा है कि माता पिता की आज्ञा यदि है तो मैं अवश्य ही वन का गमन करूंगा और वन की यात्रा करूंगा। माता सीता ने भी कहा कि मैं भी स्वामी आपके संग चलूंगी और लक्ष्मण जी भी भगवान राम के संग चले हैं। कौशल्या जी को जब ये बात पता चली तो पहले तो माता कौशल्या का भी हृदय बड़ा विचलित हुआ, क्योंकि माता का हृदय है। परंतु माता ने भी अंत में यही कहा कि जो पितु मातु कहो बन जाना, सो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों का ही आदेश वन का है तो माता पिता का आदेश से कभी भी किसी पुत्र को कष्ट नहीं होता। तो अवश्य ही आप वन की यात्रा करिए और धर्मपरायण होकर अपना जीवन व्यतीत करिए। 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास हुआ। आज देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु गंगा को पार कर गए हैं। अयोध्या पीछे रह गई है, मर्यादा आगे बढ़ गई है, धर्म आगे बढ़ गया है। तो राम जी की ये वन गमन की यात्रा का भाव यही है कि धर्म और कर्तव्य को यदि हम देखें तो धर्म और कर्तव्य का समन्वय हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। कर्तव्य पथ पे जब हम चलेंगे तो बहुत सारी परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ेगा और उन परीक्षाओं का सामना करते करते हम धर्मपरायण होकर चलें तो धर्म और रक्षित वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। अधिकार और कर्तव्यों की जब बात करें तो कर्तव्य हमें पहले करना है, अधिकार की चर्चा हमें बाद में करनी है। तो बड़ा सुंदर ये विषय है। रामचरितमानस में बड़ा पावन उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। अपने जीवन में निष्ठावान रहिए, धर्मपरायण रहिए और कर्तव्यवान होकर चलिए तो अवश्य ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। और यदि ये आपको विषय पसंद आया होगा तो अवश्य ही लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।